एक गाना फिर आपको दे रहा हूं और बहुत छोटा गीत है। यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं तो कुछ ऐसा गीत मेरी तरफ से भी हो जाए जिससे कम से कम इनको भी कुछ मिले। कुछ समय पहले एक गाना बजा था। कौन सा? कि चंदा शर्माने लगा तारे धुंधलाने लगे गोरी का मुखड़ा देखो। चेन्नई से मेरे भाई राजन सिंह जी जो अच्छे कलाकार भी हैं। और क्या? क्रांति माला जी ने आज बताया कि वो हमारे शिष्य हैं। धन्यवाद है इस पुरस्कार के लिए। की सुनना कि चंदा शर्माने लगा तारे धुंधलाने लगे और गोरी का मुखड़ा देखो। झुक जाने लगा तारे धुंधलाने लगे गोरी का मुखड़ा देखो। लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया ओढ़ली मैंने जब से पिया के नाम की। लाल चुनरिया ओढ़ली मैंने जब से पिया के नाम की। मेरे पिया भी कहने लगे अब हो गई सीताराम। श्री तुलसी राम मौर्य जी आपके द्वारा एक से बुराएं। आप भी आशापुर गाड़ी के निवासी हैं। परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, वाह ऐसी कामना करता हूं। और एक से बुराओं का फिर ऑनलाइन पुरस्कार ये भैया अनिल सिंह जी चेन्नई जो चेन्नई से लाइव इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। धन्यवाद है। क्रांति माला जी अपने चैनल का पैसा भिजवाओ। कि लाल चुनरिया ओढ़ली मैंने जब से पिया के नाम की। मेरे पिया भी कहने लगे अब तू न रही किसी का। मेरे पिया कहने लगे तू न रही किसी का। क्रांति माला जी हाँ जी आराम से। ये भैया शत्रुघ्न पासी जी आशापुर गाड़ी आपके द्वारा 51 मुद्राएं। वाह एक से मुद्राएं श्री राम तीरथ पासी जी पूरे खिसई जो फूलों के किसान हैं। क्या बात है। 51 मुद्राएं भैया नन्नू गुप्ता जी आशापुर गाड़ी। और एक से मुद्राएं श्री राम बहादुर विश्वकर्मा जी आशापुर गाड़ी। ये आप सभी के द्वारा जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं परमात्मा हमेशा आपके संग रहने की कामना करता हूं। जिस समय वनवास हुआ प्रभु राम जी को 14 वर्षों का, मास्टर साहब समझते रहो भाई। साथ में चल पड़े भैया लक्ष्मण, चल पड़ी माता जानकी। चलते चलते पहुंचे सती अनसुईया के पास। सती अनसुईया ने राजसी वस्त्रों को उतरवाया, वलकल वस्त्र जानकी को भेंट किए, दिव्य वसन भूषण पहिराए। उसके बाद अनसुईया ने
माता जानकी को कुछ शिक्षाएं दी। शिक्षाएं दी नरेंद्र भैया, गीत को सुनना। कि पति ही अरमान रहा, पति ही भगवान रहा, पति आन बान शान है। कि पति आन बान शान है, पति मूर्तिमान रहा, जिस्म और जान रहा, तो सूना पति बिन जहान है। अनसुईया ने बताया जानकी जी को, कहा सीता 12 सजनी के आभूषण, 12 सजनी के आभूषण, सुंदर तन की खान है। श्रृंगार तो 16 होते हैं, लेकिन नारियों के आभूषण 12 होते हैं। क्रांतिमाला जी सुनिए कि 12 सजनी के आभूषण, सुंदर तन की खान है। पर इन आभूषण की महिमा उनसे अधिक महान, जो हर नारी के पास होते हैं, हर नारी के पास होते हैं। वो ना सोने के होते हैं ना चांदी के होते हैं, लेकिन सोने चांदी हीरे मोती से ज्यादा मूल्यवान होते हैं। वो आभूषण है कौन? कौन? और एक फरमाइश लाइव आ रही है, मैं वो गीत सुना दूं तो अभी जो आने वाला चक्र है उसमें वो गीत मैं गा दूंगा। पहला आभूषण सती अनसुईया ने बताया सीता जी को कि जरूरी नहीं है कि सोने चांदी के आभूषण पहने जाए तभी नारियों की सुंदरता बढ़े। अरे कि मन को जो ना थे, किसी का मन मोहने की अगर क्षमता नारी में है, कि मन को जो ना थे वो नाक की नथनिया, कि मन को जो ना थे वो नाक की नथनिया, ब्रह्मचर्य व्रत ही कमर की करधनिया। अगर नारी पति प्रथा है तो समझ लो उसने प्राकृतिक करधनी पहन रखी है जो सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। और सबसे बड़ा आभूषण नारियों का सोचो कि लज्जा त्रग अंजन। वाह, अगर नारी में लज्जा है तो कहा जाता है कि लज्जा सबसे बड़ा गहना होता है। कि लज्जा त्रग अंजन तेज भाल बिंदिया, भाल पर तेज है मस्तक पर तेज है, तो समझो उसने ऐसी बिंदी लगा रखी है जिसकी कोई समता ही नहीं। कि लज्जा त्रग अंजन और तेज भाल बिंदिया, कि शीतलता सारी तो दुष्ट त्याग पिछिया। पायल की झनकार है पग, पायल की झनकार है पग, सतपथ पे करे प्रस्थान है। अगर सतपथ पर चल रही है नारी तो समझो उसने पायल पहन रखी है। कि पायल की झनकार है पग, सतपथ पे करे प्रस्थान है। पर इन आभूषण की महिमा
जमाना तो ऐसा चल रहा है, पत्नी पति को मार रही है, और क्या? ड्रम में भरे दे रही है, दौलत के लिए पता नहीं नारियां किस हद से गुजर जाए, वो जमाना चल रहा है। लेकिन जो पति प्रथा है, या अवधेश मौर्य जी, आशा बुरगाड़ी जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, 201 मुद्राओं का पुरस्कार आपके द्वारा प्राप्त हो रहा है, धन्यवाद है। कि कंठहार कंठ में मधुरता हो घोली, अगर नारी की बाड़ी मधुर है तो समझो उसने बहुत कीमती हार पहन रखा है, और क्या? सोना वो वैसे हार नौलखा है, सोना वैसे महंगा है। वो बाड़ी कर्कश है, नौलखा हार की कीमत भी घट जाती है। समझो। कंठहार कंठ में मधुरता हो घोली, और लिपस्टिक लगाने की भी आवश्यकता नहीं ना कि होठों की लाली है मीठी हो बोली, अगर बाड़ी मधुर है, बोली मीठी है, तो समझो उसने ऐसी लाली लगा रखी है जिसकी कोई तुलना ही नहीं। वाह वाह। कंठहार कंठ में मधुरता हो घोली, होठों की लाली है मीठी हो बोली, कि दंत चोब स्वच्छता अंगराग दुष्ट संगना, अगर एक गुण है सेवा महावर, अगर सेवा भाव है तो समझो महावर लगाए, और क्या? सेवा महावर, सेवा महावर और कलित दान कंगना, दानशीलता है तो समझो कंगन सुशोभित है। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम पर उपकार ही सुंदर तन परिधान है, इन आभूषण की महिमा उनसे अधिक महान, अभी आप सुन रहे थे मेहंदी। क्रांतिमाला जी ने बताया कि मेहंदी हथेली पर रचती है तो लाल हो जाती है, पाती हरी होती है। क्रांतिमाला जी, मैं ऐसी मेहंदी आपको बता रहा हूं जिसको न पीसने की आवश्यकता है, न बांटने की आवश्यकता है, न रचाने की आवश्यकता है। देखिए मेहंदी है कौन? कौन? कि गृह कार्य मेहंदी, अगर महिला गृह कार्य में दक्ष है तो समझो उसके हाथों में मेहंदी रची है। गृह कार्य मेहंदी और मुस्कुराहट सुगंध है, गृह कार्य मेहंदी मुस्कुराहट सुगंध है, और संतोष संयम, संतोष संयम मन भावन भुजबंध है। झुके शीस श्रद्धा, झुके शीस श्रद्धा से ये शीस फूल है, झुके शीस श्रद्धा से ये शीस फूल है। अरे पति गुण श्रवण करना ही कर्ण फूल है, पति गुण श्रवण करना ही कर्ण फूल है। कलित कलाएं, कलित कलाएं, कलित कलाएं, कलित कलाएं है मुदरी, कलित कलाएं है मुदरी, हथ फूल दया की खान है, पर इन आभूषण
छोटा सा गीत रहा कि चंदा शर्माने लगा, तारे मुरझाने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो। शर्माने लगा, तारे मुरझाने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो। और धरती थर्राने लगी, अंबर झुक जाने लगा, गोरी का मुखड़ा देखो। लाल चुनरिया ओढ़ली मैंने जब से पिया के नाम की। लाल चुनरिया ओढ़ली मैंने जब से पिया के नाम की। मेरे पिया भी कहने लगे हो गई सीता। अच्छा गीत है आपका शशि भैया, मैं कभी किसी के गीत की बुराई नहीं करती। हाँ, ये गीत ठीक है क्योंकि गीत लिखने में बड़ी मेहनत लगती है। आप जैसे लोग चमड़े की जबान चला देते हैं, जिसका जवाब नहीं आया उसका नहीं आया, और जब आप कहते हैं तब कहना पड़ता है, वरना आप सीधे खड़े होकर उत्तर जो भी दे देते मैं कुछ भी नहीं कहती। और क्या? लेकिन आपने इतना ज्यादा चक्कर चक्कर किया कि हमको बोलना पड़ा। अब आपका सवाल आ रहा है कि नारी के 16 श्रृंगार हैं। 16 श्रृंगार में लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं, उसको मीठा बोलना चाहिए। हाथ में मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं, उसको काम घर का करना चाहिए। जवाब हो सकता है आपके दिमाग में आए कि पुरुष की तरफ से मैं दूं कि पुरुष को क्या करना चाहिए, उसका श्रृंगार कौन सा है। लेकिन पुरुष के पास कोई श्रृंगार नहीं, खाली सूट पहन लो, कपड़ा पहन लो, चश्मा लगाए तो है माथे में। और सच्चाई है, आपने पुस्तक से गीत को दिया है। 16 श्रृंगार नारियों के लिखे हैं पुस्तकों में, पुरुष के लिए ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। तो मुझे भी पुस्तक से ही कुछ उत्तर देना है, क्योंकि ये जवाबी कीर्तन है। इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ बनाकर नहीं सुना सकते। हम जबरदस्ती के श्रृंगार नहीं ला सकते कि पुरुष को ये श्रृंगार करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसी रामचरितमानस में भगवान श्री राम जिस समय शबरी से मिलते हैं, जब शबरी से मिले तो आप 16 श्रृंगार की बात कर रहे हैं। संख्या कम जरूर है, लेकिन बात बिल्कुल पुख्ता मिलेगी, आपको लिखा पढ़ी की मिलेगी। भगवान श्री राम शबरी से मिले और शबरी ने जब शीश झुका दिया, बेर खिला दिए, तो भगवान ने शबरी को, देखिए पंक्ति मेरी कह रही है कि नवधा भक्ति के बारे में वो बता रहे हैं। और पंक्ति सुनिए कैसे, सुनिए कैसे के धरा आसमान सुने, मूर्ख विद्वान सुने, मेरा बखान सुने ये। भैया हमारे आदरणीय श्री राजबरन मौर्य जी, पूरब गांव रानीगंज, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से राजबरन भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और 101 मुद्राएं, क्या बात है, एक बहुत अच्छी कलाकार आपके रायबरेली क्षेत्र की सम्मानीय आदरणीय श्रीमती मोहिनी राज संकीर्तन पार्टी, जिसके संचालक भैया हमारे राजमणि मिश्र जी, आपके करकमलों से भी 101 मुद्राएं हैं। और अगर मोहिनी जी यहाँ उपस्थित है तो मेरा नमन स्वीकार करें। और हमारे राज मिश्र भैया, आपको हृदय से धन्यवाद। बहुत अच्छा गाती हैं आप, अच्छी पार्टी आपकी चलती है। सुनिए। भगवान ने कहा क्या, धरा सुमान सुने, मूर्ख विद्वान सुने, मेरा बखान सुने, ये दे करके ध्यान सुने, जीवन का ज्ञान सुने, खोल करके कान सुने, ये वैसे कई तरह से प्रभु को, वैसे कई तरह से प्रभु को पूज रहा इंसान है। वैसे कई तरह से प्रभु को पूज रहा इंसान है। लेकिन 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 9 प्रकार की भक्ति, ऐसे 16 सिंगार, सुनिए तो लेकिन 9 प्रकार की भक्ति बता रहे भगवान है। लेकिन 9 प्रकार की भक्ति बता रहे भगवान है। लेकिन 9 प्रकार की भक्ति बता रहे भगवान है। हमारे सम्मानी भैया आदरणीय श्री तुलसीराम मौर्य जी, आशापुर गाड़ी, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मेरी ओर से तुलसीराम भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नाम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा सुनिएगा, पुस्तक में मिलेगा आपको भगवान ने भक्ति बताई और कैसी के प्रथम भक्ति संतन की संगति कहाई। संगत कहाए और दूसरी भगति प्रभु की चर्चा सुहाई। दूसरी भगत प्रभु की चर्चा सुहाई। दूसरी भगत प्रभु की चर्चा सुहाई। ये भक्ति जो है वो केवल नारी के लिए नहीं, नारी और पुरुष दोनों के लिए है। ये आपके गीत में तो केवल नारी है, मेरे जवाब में नारी भी है, पुरुष भी है। और क्या, संगत करिए तो संतों की संगत करिए, प्रथम भक्ति है। अगर आप कुछ ना कर पाए तो साधु संतों की सेवा करिए, उनका सम्मान करिए, उनको अपने घर में बुलाकर उन्हें भोजन पानी कराइए, उनकी संगति करिए। दूसरी भक्ति है, अगर कुछ ना हो सके तो प्रभु की चर्चा सुननी शुरू कर दीजिए। भगवान की चर्चा मुख से करिए, और मुख से जैसे आप कह रहे मीठी वाणी होनी चाहिए, मैं कह रही हूँ मीठी वाणी के साथ साथ भगवान की चर्चा भी होनी चाहिए। तो प्रथम भक्ति संतन की संगति कहाई, दूसरी भक्ति प्रभु की चर्चा सुहाई, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा है पाई। तीसरी भक्ति अपने गुरु की सेवा में लगे रहिए। और चौथी भक्ति मेरी महिमा है गाई। ये हमारे भैया आदरणीय श्री अवधेश मौर्य जी, आयोजक आशापुर गाड़ी, आपने 201 मुद्राएं भेंट की हैं और 101 मुद्राएं आपने हमारे साहिल भैया के लिए भी पुरस्कार के रूप में दिए हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भैया को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सुनिए, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करिए। चौथी भक्ति भगवान बता रहे कि अगर समय मिल जाए तो फिर मेरी महिमा को भी समझ लीजिए। तो ऐसे भक्तों के उर अंतर में, ऐसे भक्तों के उर अंतर में रहते प्रभु विद्यमान
मैंने चौथी भक्ति तक बात को पहुंचाया है और उसी पुस्तक में मिलेगा आपको। ये 101 मुद्राएं हैं। आशापुर गाड़ी हमारे भैया आदरणीय श्री अवधेश चंद्र तिवारी भैया, आपके करकमलों से 101 मुद्राएं अवधेश भैया को सादर नमन वंदन है और आपको डबल धन्यवाद है जो पुरस्कार लाकर हम तक पहुंचा रहे हैं। वाह, आप बजरंग बली का काम पूरा कर रहे हैं। ये जैसे हनुमान कभी बूटी लाते हैं, कभी खबर लाते हैं, कभी सीता को लाते हैं, कभी लखन लाल राम को ले आते हैं, ऐसे ही आप पुरस्कार ला रहे हैं। ये गांधी जी को ला रहे हैं। हाँ, ये हमारे लिए धन लेकर आ रहे हैं। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, अपने आप धन आ रहा है और कुछ लोग धन बेचारे मांगने के लिए परेशान हैं, धन के पीछे परेशान हैं। हाँ, मोबाइल से भी आ जाए, चैनल से भी आ जाए, कीर्तन से भी आ जाए, और क्या? घर से भी आ जाए, पेटे नहीं भर रहा है। बच्चा कुछ अब मैक तो मांगी नहीं। सुनिए, पांचवी सुनिए। सुनिए, तो मंत्र जाप भक्ति वो पांचवी मन भावन। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप, और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है शशि भैया। मेरा प्रयास रहता है कि कोई कपोल कल्पित बात ना करूं मैं, जो भी हो वो प्रमाणित हो, वो सही हो। तो मंत्र जाप भक्ति जो पांचवी मन भावन, छठी भक्ति शीलवान जो है सुहावन। छठी भक्ति शीलवान जो है सुहावन, छठी भक्ति शीलवान जो है सुहावन। शीलता होनी चाहिए, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। ये और सुनिए सुनिए, कि भक्ति सात्वी सब में मुझको निहारे। सातवीं भक्ति की हर चीज में मेरे दर्शन व्यक्ति करे। हाँ, अगर कोई जीव मार रहा है तो उसमें पहले ये समझ ले कि भगवान का वास है। अगर किसी के साथ अपराध कर रहा है तो उसको देखना चाहिए कि इसमें भी चूंकि कड़कड़ में भगवान है। हाँ, तो भक्ति सातवीं सब में मुझको निहारे और भक्ति आठवीं मन में। ये भक्ति आपके सबसे काम की है ये कि भक्ति आठवीं मन में संतोष धारे। ये आठवीं भक्ति आपके लिए संतोष धारण करिए। हाँ, और संतोष। पैसा 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 ना करिए। हाँ, संतोषी व्यक्ति बनिए। हाँ, संतोष धारण करो। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जिसके मन में संतोष है तो आप समझ लीजिए उसका जीवन कभी कष्टमय हो ही नहीं सकता। फिर वो थोड़े में भी सुखी है, ना हो तो भी सुखी है, ज्यादा हो जाए तो भी सुखी है। और क्या? तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? भक्ति आठवीं मन में संतोष धारे और नवी भक्ति है, नवी भक्ति हो उर में सरलता। नवी भक्ति है उर में उर में सरलता, कपट नहीं मूर्तिमान है। भगवान कहते हैं मोह कपट छर छिद्र न भावा। और जिसके मन में ये नहीं होता मैं उसी का हो जाता हूँ। भैया, बड़े भैया, भाई साहब जा रहे हैं जो भैया हमारे भाई साहब, कहीं जा रहे हैं क्या? आज जाइए, नहीं बैठिए, अभी ये गाना आपको अच्छा सुनाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो नवी भक्ति जो उर में सरलता, कपट नहीं मूर्तिमान है। पर लेकिन 9 प्रकार की भक्ति बता